आप सभी को जय मसीह की। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कुछ ऐसी गवाहियां जो यह दिखाती है कि यीशु मसीह आज भी जीवित हैं और काम कर रहे हैं। देखिए कैसे प्रेरित अंकुर नरोला जी के माध्यम से दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर बाहर निकली, कैसे लोगों को बीमारियों से छुटकारा मिला और कैसे टूटे हुए जीवन फिर से संवर गए। यह सब चमत्कार केवल कहानियां नहीं, ये सच्ची घटनाएं हैं। एक बात पक्की है कि परमेश्वर अगर सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आपकी किसी चीज में है तो वो है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ। ये भविष्यवाणियां, ये चंगाई, ये बरकतें, ये सभी इसी धरती के लिए हैं और परमेश्वर ने दी हैं। इनकी निंदा करना परमेश्वर के निंदा करने के बराबर है, क्योंकि चंगाई, मिरेकल्स, बरकतें ये शैतान ने नहीं बनाई। तो इनकी निंदा करने का मतलब है कि आप अपने आप को इनके योग्य करार नहीं दे रहे हैं। आप परमेश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों को रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि परमेश्वर ने इसे बनाया क्यों है। वचन यह कहता है कि परमेश्वर ने इसे इसलिए बनाया है कि हम लोग अपनी आत्मिक जिंदगी में और मजबूत हो सकें। क्योंकि अगर किसी को उन चीजों से चंगाई मिली है जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकी, जो जड़ी बूटियां नहीं कर सकी, तो उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ जाता है। और जब उस व्यक्ति का विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ता है तो उसका आउटकम क्या आता है? उसका रिजल्ट ये आता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन करने लगता है। तो जो अगर परमेश्वर का वचन किसी चीज को पाप कहता है तो वो उस पाप को छोड़ने लगता है, क्योंकि उसने परमेश्वर की कृपा का स्वाद जो है वो चख लिया है। कितने मेरी बात को समझते हैं? मैंने अपनी लाइफ में नोटिस किया है, लोगों को लगता है कि जिन चर्चिस में मिरेकल्स नहीं होते, लोग वचन पे ध्यान देते हैं, वो ज्यादा आत्मिक हैं। लेकिन इसके उल्टा है। जो लोग हीलिंग्स और मिरेकल्स को देखते हैं और वचन को सुनते हैं, वो ज्यादा स्पिरिचुअल चीजों पे ध्यान दे पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसे प्रमाण होते हैं जो ये प्रूफ करते रहते हैं उसको कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। वो वचन से वो भटकता नहीं, उसे पता है कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं ये वाकई में रियल है। नहीं तो जो बातें हैं वो बहुत से लोग करते हैं, बहुत से अन्य लोग भी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। उनके पास भी बड़ी बड़ी स्टोरीज हैं सुनाने की, चमत्कार की स्टोरीज, बड़ी बड़ी बातों की कहानियां। पर उनके जो लोग हैं वो धरती के ऊपर उन चीजों को देख नहीं पाते हैं, एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, आप लोग हैं, जब आप ऐसी बातें बाइबल से सुनते हैं कि परमेश्वर ने ये मिरेकल कर दिया, परमेश्वर ने ये हीलिंग की, और आप आज के दिन में भी उसे पूरा होते हुए देखते हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करता है। आमीन। लेकिन ये चीजें इसलिए हो रही हैं कि परमेश्वर का जो असल मकसद ये है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग हो। और स्पिरिचुअल लाइफ को स्ट्रांग करने का भी एक मकसद है कि आप अपने उद्धार में बने रहें। आप स्वर्ग जा रहे हैं, आपको आज पता है। क्या हो अगर कल आप गुनाह कर ले तो फिर तो आप नहीं जा रहे। परसों आप व्यभिचार में पड़ जाएं, फिर तो आप नहीं जा रहे। तो वचन आपको आत्मिक जिंदगी, मजबूत आत्मिक जिंदगी हेल्प करती है आपकी कि आप उद्धार में बने रहें। और हीलिंग्स और मिरेकल्स और परमेश्वर की पावर हेल्प करती है कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में बने रहें। तो ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए जो कुछ परमेश्वर ने इंतजाम किया है, उस इंतजाम को कभी भी निंदा ना करें। जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसको एक्सेप्ट करें, उसकी तारीफ करें और आगे बढ़ें, और देखें फिर परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में रास्तों को ओपन करता है। आमीन। अगर आप इस पूरे यूनिवर्स में धरती को देखेंगे तो जो पेन की नीब होती है वो भी बड़ी है, धरती उससे भी छोटी है। सूर्य धरती से 13 लाख गुना बड़ा है। मतलब ऐसी पृथ्वी 13 लाख इकट्ठी हो जाए तो सूर्य के समान है।
और सूर्य इतना छोटा है तारा, सूर्य से भी कई लाख गुना तारे हैं जो चमकते हैं, जो जल रहे हैं, जो बड़े हैं, जो परमेश्वर ने बनाए हैं। ऐसे प्लैनेट्स बनाए हैं जो जिन पर हीरों की वर्षा होती है। ऐसे प्लैनेट्स हैं जो पूरे के पूरे हीरे के बने हुए हैं। यूनिवर्स परमेश्वर ने ऐसा बनाया, और धरती एक बिंदु के समान है। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आपको ये समझ होनी चाहिए कि आपकी लाइफ, आपकी जो जिंदगी है, आप इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकते जब तक आप परमेश्वर के कदमों में नहीं आएंगे। अमृतसर मीटिंग के दौरान जब मैं पुलपिट पे गया तो परमेश्वर ने मुझसे कहा इनको बोल। मैं वो